Bismillahirrahmanirrahim. I am Professor Aisha Humayun, Principal Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan Medical College, Sheikh Zayed PJMI, Lahore, Pakistan. This is the DOI of my lecture today, and it is licensed in Creative Commons. Today, I will be talking about workplace psychological safety from evidence to action. This is a brief introduction about myself. I am a female fellow and a PhD in FCPS in community medicine. My age index is 36, and currently I am the founding director of Research and Clinical Trial Unit and editor of Proceedings, a scholarly journal of Sheikh Zayed PJMI. So what is psychological safety? Psychological safety in healthcare is about creating an environment where every team member feels comfortable, valued, and able to contribute without fear. It's not just avoiding harm, it's actively fostering a workplace where open communication thrives and everyone feels secure in speaking up. So साइकोलॉजिकल सेफ्टी सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी को हार्म ना करें, नुकसान ना पहुंचाएं, किसी को हर्ट ना करें, बुलिंग ना करें, बल्कि ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जो कि कंफर्टेबल हो और हर इंसान, हर एम्प्लॉई, हर टीम मेंबर अपने आप को वैल्यूएबल फील करे, कंफर्टेबल फील करे और अपनी बात कह सके, और जो उसकी रिजर्वेशंस हैं, जो उसकी जो भी उसके दिल में वो कहना चाहता है, अपने अपनी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना चाहता है या किसी भी लेवल पे अपनी कंट्रीब्यूशन करना चाहता है, तो वो विदाउट फियर वो कंट्रीब्यूट कर सके. सो एनवायरनमेंट क्रिएट करना इज साइकोलॉजिकल सेफ्टी. So in healthcare, transforming individuals with diverse skills into an effective, cohesive team is fundamental to delivering and advancing patient care. So it is really very important कि आप उनकी स्किल्स को नरिश करें, उनको ट्रांसफॉर्म करें, और जब तक आप वो इन्वायरमेंट नहीं देते, it cannot be possible. All teams, however, are not created the same. Or this is a fact. Psychological safety has emerged as a critical feature of high performing teams across many industries, including the health sector. Okay. आप नेट पे कहीं या किसी लिटरेचर में सर्च कर लें या आप सिंपल गूगल भी कर लें, तो हाई परफॉर्मिंग टीम्स की सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी होती है कि वो टीम मेंबर्स साइकोलॉजिकली सेफ फील करते हैं वर्किंग इन दैट टीम. तो इसी तरह हेल्थ केयर सेक्टर में वी आर वर्किंग इन मल्टी डिसिप्लिनरी स्किल मिक्स टीम्स, और वहाँ पे साइकोलॉजिकल सेफ्टी प्लेज अ वाइटल रोल, क्योंकि हमने पेशेंट केयर के साथ इन्वॉल्व होना है. पेशेंट की सेफ्टी हमारे ऊपर डिपेंड करती है. सो आर साइकोलॉजिकल सेफ्टी influences their safety as well. So it facilitates patient safety, quality improvement, learning and innovation. तो ये तमाम आउटकम आपके डिपेंड करते हैं साइकोलॉजिकली सेफ एनवायरनमेंट पे. So here you can see psychological safety ranges from fear to high performance. So जब हम टीम्स की बात करते हैं, टीम पहले लोएस्ट सेफ्टी पे होती है एंड देन दे मूव टुवर्ड्स द हाईएस्ट सेफ्टी, और इसमें डिफरेंट जोन्स में से वो पास करती हैं. पहला जो जब वो स्टार्ट करती हैं तो फियर जोन होता है, बात करते हुए हर कोई दे आर अफ्रेड टू स्पीक अप ना, टीम के जो मेंबर्स होते हैं. देन कम्स द एपैथी जोन, जिसमें कि फियर अब ओवरकम हो गया है लेकिन एपैथी है, डिसएंगेज्ड है, इनडिफरेंट है, एक दूसरे के साथ कोई ज़्यादा कंफर्ट जोन शेयर नहीं कर रहे. और थर्ड स्टेज होती है जिसमें कि कंफर्ट जोन में आप आ जाते हैं, वो पूरी टीम एक दूसरे के साथ कंफर्ट जोन शेयर करने लगती है, कॉम्प्लेसेंट एंड रेजिस्टेंट टू चेंज हो जाती है. देन लर्निंग जोन आता है, ये एक पॉजिटिव चीज़ आ जाती है, आप ग्रीन जोन में एंटर हो गए हैं, दैट इज़ द लर्निंग जोन, सेफ टू एक्सपेरिमेंट, नई कोई इंटरवेंशन, नए इनिशिएटिव पे आप काम कर सकते हैं, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. और फिर हाई परफॉर्मेंस जोन आता है जिसमें एक दूसरे पे इतना ट्रस्ट डेवलप हो गया होता है कि आप नए इनिशिएटिव्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अपनी उसको चेरिश कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को, और एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं और अपनी परफॉर्मेंस दुनिया को दिखाते हैं. सो हाई परफॉर्मिंग टीम्स जो होती हैं वो साइकोलॉजिकली सेफ एनवायरनमेंट में रह रही होती हैं. सो अब एक हमें कॉन्सेप्ट बन गया व्हाट साइकोलॉजिकल सेफ्टी इज. अब हमारा है कि क्या क्या इसको कोई एविडेंस सपोर्ट कर रहा है, वी नीड टू नो दैट. सो हम ऑस्ट्रेलियन वर्क प्लेस स्टडीज हुई हैं जिसमें कि ये आइडेंटिफाई हुआ है कि जब अगर आप साइको सोशल सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं तो आप में साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस में 22% रिडक्शन है,
32% डिप्रेसिव सिम्टम्स में रिडक्शन है एंड 12% जॉब स्ट्रेन में रिडक्शन है. सो इट्स अ बिग accomplishment की अगर आप साइकोलॉजिकली सेफ एनवायरनमेंट देते हैं. Then comes the another study from 2018 that the workplace context is particularly significant as psychological disorders are the leading cause of workplace disability globally. So workplace disability को psychological safety determine करती है. And poor mental health results in higher absenteeism rates and lower productivity, with mental illness emerging as a leading safety hazard in the workplace. So this is a big thing. अगर आप साइकोलॉजिकली सेफ एनवायरनमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, साइकोलॉजिकली सेफ एनवायरनमेंट में टीम्स वर्क करती हैं, तो आपका एब्सेंटिज्म रेट्स भी कम होता है, आपकी प्रोडक्टिविटी बेहतर होती है और उनकी मेंटल हेल्थ बेहतर होती है, और जिसकी वजह से आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ योर टीम या आपकी टास्क की परफॉर्मेंस बेहतर होती है. So psychological safety की 4 stages हैं. The first stage is the inclusion safety. Inclusion safety का मतलब है the feeling of being valued and respected in the group. कि मैं include हूँ टीम में, मुझे कोई पूछ रहा है, मुझे मेरे बारे में सब जानते हैं कि मैं I'm part of the team. ये फीलिंग आपके अंदर खुद ब खुद आ जाती है जब दूसरे आपको रिस्पेक्ट देते हैं और आपको वैल्यू करते हैं कि हाँ भी आप भी कंट्रीब्यूट करें, आप भी अपना ओपिनियन दें, आप ओपाइन करें, तो ये चीज आपको वैल्यू करती है. दैट इज इंक्लूजन सेफ्टी. देन कम्स द लर्नर सेफ्टी. लर्नर सेफ्टी में कंफर्टेबली एडमिटिंग लैक ऑफ नॉलेज एंड फॉस्टरिंग लर्निंग. ये वो लर्नर सेफ्टी है कि कोई झिझकता नहीं है कि मुझे नहीं आता, प्लीज टेल मी, प्लीज आप मुझे बताइए इसका इसका मतलब क्या है, या ये चीज मैंने नहीं पढ़ी, ये आप बता दें. तो आप उसमें कंफर्टेबल फील करते हो. इवन आप अगर किसी के साथ काम कर रहे हो और आपसे वो सवाल नहीं पूछ सकता, इट मीन्स वो लर्नर सेफ्टी में नहीं है, जोन में नहीं है. ठीक है. सो एंड देन द थर्ड वन इज कंट्रीब्यूटर सेफ्टी. कॉन्फिडेंटली शेयरिंग आइडियाज विदाउट फियर ऑफ क्रिटिसिज्म. जो बुलिंग और क्रिटिसिज्म आपको बोलने नहीं देता और आपको कंट्रीब्यूट नहीं करने देता, ये कंट्रीब्यूटर सेफ्टी में. लर्न नहीं करने देता तो वो लर्नर सेफ्टी में है, कोई आपसे सवाल नहीं पूछ सकता. कंट्रीब्यूटर सेफ्टी वो आपको उसमें एड ऑन नहीं करने देता, कुछ चीज ओपिनियन नहीं देने देता एनवायरनमेंट आपको. सो दैट इज कंट्रीब्यूटर सेफ्टी. और ये हम अक्सर फील करते हैं, कई दफा आप इसको बीइंग अ फीमेल भी फील करते हैं कि आपकी कंट्रीब्यूशन को वेटेज नहीं दी जा रही है, आपकी कंट्रीब्यूशन सीख ही नहीं की जा रही. सो चैलेंजर सेफ्टी एक फोर्थ हमारी टाइप है, साइकोलॉजिकल सेफ्टी की स्टेज है, जिसमें कि कंफर्टेबली क्वेश्चनिंग नॉर्म्स एंड डिसीजन. इसमें आपने चैलेंज करना होता है कि नॉर्म्स और डिसीजन को, और नॉर्म्स को चैलेंज करना आसान नहीं है. सो ये जो चैलेंजर सेफ्टी है कि एक तो कंट्रीब्यूशन करना और एक चैलेंज कर देना, इट्स समथिंग हायर देन द अदर फॉर्म्स. तो चैलेंजर सेफ्टी भी एक फॉर्म ऑफ सेफ्टी. So, workplace psychological safety is determined by certain factors: individual factors, team factors, and organizational factors. So, individual factors include personality traits, self efficacy, past experiences, and demographic factors. That means gender, race, age, on safety perception. ये सारे फैक्टर्स आपके जो इंडिविजुअल के अंदर होते हैं जो कि साइकोलॉजिकल सेफ्टी को अफेक्ट करते हैं. जैसे अगर बीइंग फीमेल, थोड़े से जेंडर बेस्ड इश्यूज आ जाते हैं, जेंडर एथिक्स आ जाती हैं इसमें. जेंडर इटसेल्फ में एक आपको वल्नरेबल कर देता है टू साइकोलॉजिकल अनसेफ एनवायरनमेंट. और इसी तरह एज है, एक्सट्रीम ऑफ एजेस हैं, या आपकी कोई नया अभी किसी ने ज्वाइन किया है, तो वो भी साइकोलॉजिकल उस सेफ्टी नेट में सही फिट नहीं होगा. इसी तरह पास्ट एक्सपीरियंसेस, आपके कोई बुरा एक्सपीरियंस है किसी और ऐसे वर्क प्लेस से आप आए हैं जहाँ पे इस तरह के इंटरेक्शंस अच्छे नहीं रहे, आपकी साइकोलॉजिकल सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज रही. इसी तरह पर्सनालिटी ट्रेट्स, हाउ हम एग्रीबलनेस, कॉन्शियसनेस, इमोशनल स्टेबिलिटी, और ये सब चीज़ें आपकी पर्सनालिटी का पार्ट हैं, दे इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजिकल सेफ्टी. इसी तरह सेल्फ एफिकेसी भी अफेक्ट करती है. इरोडिंग साइकोलॉजिकल सेफ्टी इन टीम्स, जो टीम फैक्टर्स थे उनमें हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, टीम नॉर्म्स, लीडरशिप स्टाइल, टीम कोहेजन एंड टीम कॉम्पोजिशन. ये तमाम पॉइंट्स, ये तमाम फैक्टर्स आपकी टीम फैक्टर्स में एड अप होते हैं और साइकोलॉजिकल सेफ्टी को इन्फ्लुएंस करते हैं. देन वी हैव
safety, psychological safety factors from the organization point of view. Organization में bureaucratic culture, hierarchical structure, closed communication के आपस में रखनी है सीनियर्स ने या किसी एक बंदे से करनी है, it's a closed communication environment, limited development जिसमें कि आपकी स्किल उस तरह की नहीं है जो आपकी रिक्वायरमेंट है आपके इन्वायरमेंट की, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वो स्किल नहीं है, तो वो लिमिटेड डेवलपमेंट हो जाती है. Then punitive performance system, and it erodes trust and creates fear. So ये organizational factors हैं इंस्टीट्यूट के और या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फैक्टर हो सकते हैं, सिस्टम रिलेटेड फैक्टर जिन्हें आप कहते हैं. अब हम बात करते हैं कि आउटकम्स दैट मैटर इन हेल्थ केयर में हमें ऐसा क्या चाहिए होता है जिसके लिए कि हमें साइकोलॉजिकल सेफ्टी रखना बहुत ज़रूरी है. दैट इज़ पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी, कि आपके फ्यूअर एडवर्स इवेंट हो जब साइकोलॉजिकल सेफ्टी स्ट्रांग होगी. तो जैसे कि 2025 का PLOS-1 का पब्लिश पेपर है जिसमें कि साइकोलॉजिकल सेफ्टी जिन टीम्स की, जिन वर्क प्लेसेस की स्ट्रांग थी, वहां पे एडवर्स इफेक्ट कम हुए, एडवर्स इवेंट्स कम हुए. सो patient safety or quality is determined by psychological safety. Then comes the team performance and innovation. It also improves better problem solving, learning and improvement cycles are better or improved हो जाते हैं. आप स्पाइरल की फॉर्म में आपको नजर आता है कि लर्निंग इंप्रूव हुई है जब आप साइकोलॉजिकली सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं. देन वेलबींग एंड रिटेंशन इज बेटर. Psychological safety buffers stressful environments and reduces burnout risk. So that is a very important outcome जो कि psychological safety से determine हो. हेल्थ केयर टीम्स जब काम करती हैं उनके 5 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जहां पे वो साइकोलॉजिकल सेफ्टी इंश्योर कर सकते हैं. एक तो इंक्लूसिव लीडरशिप एंड फेयरनेस हो, क्लियर गोल्स एंड रोल क्लैरिटी हो, रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन नॉर्म्स हो, लिसन आस्क एक्नॉलेज, जस्ट कल्चर हो फॉर एरर्स एंड नियर मिसेस, एंड लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें हडल्स, डीब्रीफ्स और मिटल मोर्टेलिटी जो रिव्यूज होते हैं वो आपके लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट हो. So psychological safety is not being nice or avoiding hard feedback, not lowering standards or excusing poor behavior, and not anonymity alone. Structures must invite accountable candor. So, psychological safety should not be confused with being nice, being polite, being lenient, and lowering the standards. So, here is the speaking up ladder. It says कि आप पहले ऑब्जर्व करते हैं, आस्क अ क्लैरिफाइंग क्वेश्चन, शेयर कंसर्न, प्रपोज एक्शन एंड एस्केलेट रिस्पेक्टफुली. सो आप वन बाय वन जैसे जैसे अपने इश्यूज को या अपनी टीम में चीज़ों को डिस्कस करते जाते हैं तो और या आपने अपनी टीम में कोई इशू नज़र आता है तो आपसे ऑब्जर्व करते हैं, उस पर आप उस क्लैरिफाई करने के लिए क्वेश्चन पूछ लेते हैं और वो अपना कंसर्न आपसे शेयर करते हैं या आप उनसे अपना कंसर्न शेयर करते हैं कि ये आपका एटीट्यूड अच्छा नहीं था या ये जो आपने एक्शन किया या ये जो इंसिडेंट हुआ है इसमें आप इन्वॉल्व नज़र आए हैं, तो ये आपने अपना कंसर्न उससे शेयर किया कि ये इवेंट नहीं होना चाहिए था. एंड यू कैन प्रपोज एन एक्शन कि नेक्स्ट टाइम हम इसको ऐसे कर लेते हैं. एंड देन एस्केलेट रिस्पेक्टफुली. उसके बाद आप इसको आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप एस्केलेट करते जाएं. टीच एंड प्रैक्टिस दिस लैडर इन सिमुलेशंस एंड डीब्रीफ. आप यही अपने डिपार्टमेंट में, अपनी टीम्स में उनको ये प्रैक्टिस करवाएं कि किस तरह से ये वाली लैडर यानी ऑब्जर्व, आस्क का क्लैरिफाइंग क्वेश्चन, शेयर कंसर्न, प्रपोज एक्शन एंड एस्केलेट रिस्पेक्टफुली को बार बार प्रैक्टिस करें. यूज क्लोज लूप कम्युनिकेशन एंड क्लोज लूप कम्युनिकेशन मीन्स कि आप अपनी टीम में उसको कम्युनिकेशन रखें और बाहर बात से बात जो बैक बाइटिंग है या आप कहेंगे एक से दूसरे को बताना या बात फैलाना, उससे अवॉइड करें. एंड कस दैट इज कंसर्न, अनकंफर्टेबल एंड सेफ्टी इशू. जो भी कंसर्न है, अनकंफर्टेबिलिटी है और सेफ्टी इशू है उसको आप उस क्लोज लूप कम्युनिकेशन में डिस्कस करें. हमें कैसे पता चलेगा हमें कि हमारी साइकोलॉजिकल सेफ्टी की एफर्ट वर्क कर रही है? पल्स आइटम्स हैं जैसे एडमॉन्डसन 7 आइटम स्केल है दैट इज यूज टू ट्रैक साइकोलॉजिकल सेफ्टी बाय यूनिट और रोटेशन में हम कर सकते हैं. लीडिंग इंडिकेटर्स है में हम नियर मिस रिपोर्टिंग को देख सकते हैं, डीब्रीफ की फ्रिक्वेंसी को देख सकते हैं कि कितनी दफ़ा डीब्रीफिंग की जाती है, आइडिया सबमिशन को देख सकते हैं. तो हम एक यूनिट में या एक डिपार्टमेंट में देख सकते हैं कि कितनी नियर मिस रिपोर्ट हुई है. इट मीन्स कि कंफर्टेबल इन्वायरमेंट है तो रिपोर्ट हुई हैं.
डीब्रीफ, वहाँ रेगुलरली डीब्रीफिंग सेशंस होते हैं, आइडिया सबमिशन होती है, इनोवेशन की तरफ काम होता है कि अच्छा ये नियर मिस हुआ, तो फिर हम इसको ऐसे कर लेंगे, अब वैसे कर लेंगे, सो देयर इज इम्प्रूवमेंट। और इसी तरह लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे सेफ्टी इंसिडेंट्स हुए, बर्न आउट स्कोर्स हमें नजर आ रहे हैं, टर्नओवर या रिटेंशन ऑफ द टीम मेंबर्स, उससे हमें पता चलता है कि हम क्या लैग कर रहे हैं, हम चीज़ों को लीड नहीं कर रहे हैं, हम पीछे लैग कर रहे हैं इन साइकोलॉजिकल। इट्स अ मिनी केस फ्रॉम साइलेंस टू स्पीक अप। एक जूनियर नर्स है जो कि डोजिंग को वो ऑब्जर्व कर रही है कि उसमें डिस्क्रिपेंसी है, लेकिन वो साइलेंट रहती है। और उसकी जब पीएस इंटरवेंशन दी जाती है, जैसे कस दिया जाता है, टीम पॉजेस किए जाते हैं, वेरीफाइज ऑर्डर्स और हार्म अवॉइड किया जाता है, इस तरह की इंटरवेंशन हम देते हैं, तो उसने जो उसके बाद उसने लर्न किया वो उसका बिहेवियर चेंज है। लेसन इसमें स्ट्रक्चर्स प्लस बिहेवियर्स कन्वर्ट रिस्क इनटू लर्निंग। आपके बिहेवियर और स्ट्रक्चरल चेंजेस आपके रिस्क को लर्निंग में कन्वर्ट कर देती हैं। और उसके बाद वो इसको रिपोर्ट करती है, क्योंकि उसे पता है कि मैंने क्लोज्ड कम्युनिकेशन में, क्लोज लूप कम्युनिकेशन में और कंसर्न, अनकंफर्टेबल एंड सेफ्टी इश्यूज, इन पे मैंने बहुत सारी डीब्रीफिंग भी ली हुई है, मुझे पता है कि इसको मैंने कहाँ रिपोर्ट करना है, कैसे रिपोर्ट करना है, देयर इज नो ब्लेम गेम। सो वो इस पे कंफर्टेबल फील करेंगे। The key takeaways: PS psychological safety is a performance and safety strategy, not a soft extra. Evidence base is strong and growing in healthcare, and small, consistent leadership acts plus simple routines can bring big cultural gains. So, these are the references, and this is my channel where you can find this lecture as well. Thank you very much.